नहीं तो हमारे कई तरह के रोल अवेलेबल हैं, मैं वो सारे रोल आपको बता दूंगा, तो आप बिल्कुल पॉडकास्ट के एंड में डालिए। टॉप 3 लर्निंग्स आपकी क्या रही है जो आप ऑडियंस को बताना चाहोगे किस संदर्भ में? स्टार्टअप क्रिएट करने के संदर्भ में? तो देखिए, लर्निंग्स ना अलग अलग फेज की अलग अलग होती है। जब आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए बहुत हाई लेवल ऑफ पैशन और पागलपन, क्योंकि तब आप ज़्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हो तो आपको बस ये इंश्योर करना है कस्टमर चीज़ चाहता है कि नहीं आपकी, और फिर आपको जुनून चाहिए। और आप सब कुछ सुनो मत, आप जो लोग आपके नेगेटिव बात करते हैं उनसे बात ही करना बंद कर दो कुछ दिनों के लिए। तो शुरुआती जो एंटरप्रेन्योर है उसको तो मैं एडवाइस ये दूंगा कि कस्टमर की बात सुनो और किसी की मत सुनो। और एक पागलपन और जुनून तो आपको चाहिए, क्योंकि आप रोज रोज सवाल करोगे चलेगा इन चलेगा चलेगा इन चलेगा, तो कोई इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो पहला तो मैं बेसिकली ये बोलूँगा। फिर जब कंपनी आपकी थोड़ी आगे बढ़ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिर आप टीम पे ध्यान दो, स्केलिंग अप पे ध्यान दो, कि जो चीज़ें आपने पहले करी वो सेम वर्कआउट नहीं होंगी स्केल करने के लिए। हम्म। फिर आपको ज़्यादा मेथड, ज़्यादा प्रोसेस, ज़्यादा स्ट्रक्चर, ज़्यादा सोचना पड़ेगा। हम्म। और थर्ड वाली जो स्टेज, जैसे कि हमारी स्टेज है प्रॉफिटेबिलिटी की, उस सबकी, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टीम बहुत सॉलिड हो। आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ, अच्छे लोगों से अच्छा बिहेव कर पाओ ताकि वो आपके साथ रहें। हम्म। तब ये एहसास करना कि भाई आप नहीं हो सब कुछ, आप बहुत ही छोटा कंपोनेंट हो कंपनी के, और आप पीछे हटो, बेहतर लोगों को काम करने दो, उन लोगों को इंडिपेंडेंस दो। तो एज अ, जिस तरह से कंपनी चेंज होती है, अगर फाउंडर चेंज नहीं होगा तो भी बहुत दिक्कत है। तो फाउंडर की भी लर्निंग अलग अलग है और उसको भी चेंज होना बहुत जरूरी है। वो लगता भी है 0 to 1 के लोग अलग होते हैं, 1 to 10x के अलग होते हैं, और 10x to 1000x वाले बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के होंगे। या तो आप इवॉल्व होगे, करना ही पड़ेगा, और नहीं तो वो हो नहीं पाएगा, या फिर आपको वैसे लोग लाने पड़ेंगे जो उस स्टेज पे आपको हेल्प करे। नहीं नहीं, बिल्कुल आप एकदम सही बोल रहे हो। और हमने भी अपनी टीम में देखा कि जो लोग 0 to 1 में बहुत अच्छे थे, उनमें से कई कई लोग 1 to 10 नहीं कर पाए। कई लोग ऐसे थे जिनको जुगाड़ की आदत है, जो जुगाड़ में बहुत अच्छे हैं, उनको सिस्टम प्रोसेस में नहीं मजा आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंट्यूशन में खेलने में अच्छा लगता है, तो डेटा उन्हें पसंद ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भी डेटा में ही मजा आता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप भी समझो कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है। एज अ फाउंडर ऑल्सो हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ सब चीज़ों में ना हो, तो फिर आप ऐसे लोग लेके आओ जो आपको फुलफिल कर सकें, आपकी वो कमी पूरी कर सकें। तो 11 साल में जो ये डिफरेंट स्टेजेस आपने देखी, सबसे बड़ा आपका एवोल्यूशन क्या रहा आपका एज अ पर्सनल मैं बोलूँ तो? आई थिंक सबसे बड़ा इवोल्यूशन यही रहा कि बहुत अच्छी टीम बनाए। क्योंकि जब मैंने शुरू किया, जब मैं जॉब भी करता था, तो मेरे पास मेनली मैं इंडिविजुअल कंसल्टेंट ही था, या टीम होती थी तो 4 लोगों की, बिकॉज कंसल्टिंग टीम बहुत ही छोटी टाइट होती हैं। और जब मैं स्ट्रैटेजी हेड था तो मैं अकेला पर्सन था जो कि सीईओ को रिपोर्ट करता था, तो भी कोई ऐसी टीम नहीं थी। तो सबसे बड़ी लर्निंग यही रही है टीम बनाने की। अच्छे लोग हायर करो, उनको बहुत इंडिपेंडेंस दो, माइक्रो मैनेजमेंट बिल्कुल भी मत करो, और जेन्युइनली अपनी टीम के बारे में अच्छा सोचो। हम्म। तो जो टीम वाला पार्ट है ना, मुझे लगता है वो सबसे अंडरस्टेटेड पार्ट है। बहुत बार फाउंडर का आप पॉडकास्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, लगता है फाउंडर ही सब कुछ है, इसका ही आइडिया फंडू था, इसने बड़ा कर लिया और यही सब कुछ है। पर ऐसा नहीं है। जो कंपनी बड़ी हुई है उसके अंदर फाउंडर का रोल कम है, उसके नीचे की टीम का रोल बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये टीम, अच्छे लोग अट्रैक्ट करना, अच्छी कल्चर अपनी टीम में करना बहुत ही क्रिटिकल है। हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे जॉब्स अपने जनता को देना चाहते हैं कि सिर्फ ज्ञान नहीं बांटा जा रहा है उस इंडस्ट्री का, उस फाउंडर से, बट उनको जॉब्स भी दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा हमारा ख्वाहिश है, और हमारे आगे के गोल है, माइलस्टोन है कि हम बहुत सारे लोगों को पॉडकास्ट के थ्रू जॉब्स दे पाए, डायरेक्ट रेफरल दे पाए कंपनीज में। आपकी कंपनीज में कौन कौन से रोल है जो आप हायर कर रहे हो और करते हो, जिसमें हम उनको ये रोल्स, हम जेडीज और सारा कुछ रोल्स डालेंगे पॉडकास्ट पे, और उन पे जो भी एप्लीकेशंस आएंगे हम आपको वो सारा पास ऑन करेंगे फॉर डायरेक्ट प्रोसेसिंग। नहीं तो हमारे कई तरह के रोल अवेलेबल हैं, मैं वो सारे रोल आपको बता दूंगा, तो आप बिल्कुल पॉडकास्ट के एंड में डालिए, और हम बिल्कुल वी लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग कैंडिडेट्स। आप वो इंटरव्यूज़ कीजिएगा, जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए हमको बहुत अच्छा लगेगा। आप फिर भी कुछ रोल्स बताइए जो हम लोगों को हाईलाइट कर पाएँ कि आप जनरली ये हायर करते हो, लेट्स से फुल स्टैक और वट। एक तो टेक्नोलॉजी के में रोल है। वो रोल बेसिकली सब तरह के रोल हो सकते हैं। वो ठीक है। डेटा साइंस के भी रोल हैं, वो इंजीनियर्स के भी रोल हैं, फ्रंट एंड बैक एंड के रोल्स हैं। फिर हमारे पास कुछ मार्केटिंग के रोल्स भी निकल सकते हैं। मुझे चेक करना पड़ेगा अभी हमारी क्या अवेलेबिलिटी है। तो हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, एसईओ करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें, उसके अंदर हमारे रूल्स आते हैं। फिर जो हमारा बिजनेस है और ऑपरेशंस है उसके अंदर
हमारा बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट सेंटर है, उसके अंदर सीनियर से लेकर जूनियर रोल अवेलेबल है। जूनियर रोल ये है कि आप आइए, आप कॉन्टैक्ट सेंटर पर्सन बनिए, हमारे कस्टमर्स की हेल्प करिए। वो वाले रोल वर्क फ्रॉम होम भी अवेलेबल है। तो अगर आप जम्मू कश्मीर में हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, वहाँ बैठकर भी आप वर्क फ्रॉम होम करिए, हमारे कस्टमर से फ़ोन पे बात करिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। और लीडरशिप रोल भी हैं ऑपरेशंस के अंदर। सो ये बीपीओ रोल्स जो कॉलर्स वाले वो बीपीओ टाइप रोल्स होंगे, राइट? ये सारे रोल्स कॉन्टैक्ट सेंटर रोल्स हैं। कॉन्टैक्ट सेंटर रोल, वो रिमोट रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। और ये ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी भी है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंपनी से ट्रस्ट तोड़ा भी है, और उसमें वो माइंडसेट, एक क्लियर माइंडसेट वाला इंसान, और वो उसमें बिल्ड कंपनी बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया को। सो दैट्स रियली नाइस ऑफ यू।